जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। शौकत अली, अनुपम कुमार, कल्पना, अदिति, किरण, कमलेश, विवेक, शिवम, कमलेश, दिव्या, मोहम्मद अजरुद्दीन, सलमान खान, अमितेश, बागीश, जाट, कृष्णा, गौतम जी, सनी, नरेंद्र, हेमंत, सभी प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, पिछली क्लास में हम आगे चलेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे किनके बारे में? महात्मा गांधी जी को आप पढ़ रहे थे। तो बहुत ध्यान से आप चीज़ों को देखते हुए चलेंगे आगे। तो मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चे, 1915 में गांधी जी ने जो आश्रम स्थापित किया था वो कहाँ पर किया था? तो आप बोलेंगे भैया जी ये किया था आपका कोचरब में 1915 में। 2 सालों के बाद अपने आश्रम को कहाँ ले आए थे? साबरमती में ले आए थे। कहाँ पर? साबरमती। तो साबरमती आश्रम बनाने के लिए पैसा किसने दिया था? अंबालाल साराभाई ने। ठीक है। कौन थे? अंबालाल साराभाई, गांधी जी के करीबी लोगों में से एक रहे हैं, भारत में व्यापारी भी। ठीक है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। यहीं पर इन्हें 2 व्यक्ति मिले। 1916 का लखनऊ अधिवेशन याद है ना? क्या हुआ था? चलो, ऐसे क्या हुआ था तो जानते ही होंगे सब। मुझे बोलो, 1916 लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रेसिडेंट कौन रहे थे? तो जो बच्चा जिसके दिमाग में ये बात आई होगी अंबिका चरण मजूमदार, तो वो अपनी तैयारी को सही रास्ते पर लेकर के जा रहा है। ठीक है। चलो भाई, यहां पर इन्हें 2 व्यक्ति मिले, राजकुमार शुक्ल और संत राउत। संत राउत का मतलब है कि संत राउत ने अपना काफी जीवन गांधी जी से प्रभावित होकर के जिया है। गांधी जी द्वारा स्थापित वर्धा आश्रम में भी ये रहे 1936 में, जो उन्होंने बनाया उसकी जिम्मेदारी इन्हीं की थी, संत राउत की। ठीक है। 1917 का चंपारण आंदोलन, 1917 का चंपारण आंदोलन हुआ बिहार में। जब ये शुक्ल जी मिले गांधी जी से, तो गांधी जी से बोले कि बिहार में एक समस्या है और वो बिहार में आपको के सॉल्यूशन के लिए चलना होगा। क्योंकि गांधी जी तब अफ्रीका से आए थे, तो अफ्रीका में गांधी जी सत्याग्रह करके आए। पहली बार गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रयोग अफ्रीका में किया। तो ये इनके अंदर एक थॉट प्रोसेस था कि गांधी जी इसको लीड करें तो सही रहेगा। तो गांधी जी की शुरू में रुचि नहीं थी इसमें, लेकिन राजकुमार शुक्ल की जिद की वजह से गांधी जी को कहते हैं कि गांधी जी ने जहां भी यात्रा की, राजकुमार शुक्ल 1916 के अधिवेशन से उनके पीछे पीछे हर जगह कुछ पत्र उन लोगों को वो लेकर के आए बिहार से। और जो वो पत्र थे वो लिखे थे किसने? पीर मोहम्मद यूनुस ने। उनको बोलते चंपारण का हीरो। क्या बोलते हैं? पीर मोहम्मद यूनुस। ये नाम कहीं किनारे पर आप लिखना, पीर मोहम्मद यूनुस, चंपारण का हीरो बोलते हैं। और जो पत्र दिए गए थे किनको? राजकुमार शुक्ल को, वो इन्होंने ही लिखे थे। ठीक है। अच्छा, चंपारण अभियान आंदोलन हुआ बिहार में। इसमें कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया। कौन कौन थे? एक तो राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के पहले राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद। दूसरे इसमें जेबी कृपलानी थे। ब्रज किशोर प्रसाद थे, गांधी जी के करीबी लोग हैं। नारायण सिन्हा थे, अनुभव नारायण सिन्हा इनका नाम था। रामनाथी प्रसाद थे। तो गांधी जी के साथ कौन हो गए? राजेंद्र प्रसाद। राजकुमार शुक्ल ने इनको न्योता दिया। ठीक है। तो ये ऐसे करके इन्होंने क्या कर दिया आपका? चंपारण, चंपारण में, चंपारण कहाँ है? बिहार में आंदोलन किया। मतलब सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है जो चीज सत्य है उसके लिए एक आग्रह करना, एक निवेदन करना कि चीजें सही ढंग से की जाए। जैसे आप देखते होंगे आज लोग सरकार से डिमांड्स करते हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन करते हैं कि सरकार हमारी बातें माने। तो सही के लिए ही तो मांग उठा सकते हैं, अनुचित के लिए थोड़ी। तो सही के लिए जो मांग उठी गई है उसी को हम सत्याग्रह कहते हैं। चलो, 3 कठिया प्रणाली समाप्त कराई गई। अब आता है 3 कठिया प्रणाली क्या थी? जो खेत था किसी किसान के पास, तो खेत को प्यारे बच्चे अगर हम बांट दें, कितने 4 हिस्से में बांट दिया हमने। देखना खेत के कितने हिस्से मैंने कर दिए, बोलना एक बार। खेत के टोटल कितने हिस्से हो गए? 20 हिस्से। तो जो खेत था उन 20 हिस्सों में से प्यारे बच्चे 3 हिस्से पर किसानों को यह था कि नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती क्या होती थी? जो आपकी शर्ट में नील लगा है हमेशा से, ब्रिटेन में बड़ी मांग थी इसका, सूती वस्त्र उद्योग में बड़ा इसका काम था। तो लेकिन किसानों क्यों नहीं करना चाहते थे भैया इस खेती को? क्योंकि किसानों की आसपास की जमीनें बर्बाद हो जाती थी। क्योंकि नील की खेती जमीन को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो वो जमीन को सोख लेती है, आसपास की फसलें उनकी बेकार होती। फिर नील को पैरों से खूंदना पड़ता, तो नील क्या हो जाता? उनके पैरों को बेकार कर देता। तो किसान इस पुरानी प्रथा को खत्म करना चाहते थे। तो राजकुमार शुक्ल के प्रयासों से गांधी जी ने, प्यारे बच्चे, यहाँ पर पहले तो गांधी जी जब गए तो यहाँ पर विरोध हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया कि आप यहाँ पर नहीं रुक सकते, लेकिन गांधी जी रुके रहे। 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने के लिए बहुत पूछा जाता है। 3 कठिया क्या थी? 3/20 भाग पर, 3/20 भाग पर क्या होती थी? यहाँ पर नील की खेती होती थी, उस पर रोक। और साथ में गांधी जी ने देखा यहाँ के लोग तो बड़े पिछड़े हुए हैं और बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उन्होंने बिहार में पहला स्कूल खोला बरहवा लखन सेन गांव में, चंपारण के पास में। और दूसरा स्कूल बिहार में खोला गांधी जी ने, मधुबन। तो लेकिन लोगों को शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, आगे आएंगे। कलकत्ता से सर जी, संदीप सर की तबीयत कैसी है? ललिता पांडे जी, बेटा सर एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया है। चलो, सर ऑफिस भी आए हैं तो एकदम ठीक है। आगे आएंगे। कलकत्ता से बिहार गांधी जी, कलकत्ता से पहुंचे थे गांधी जी बिहार, क्या बोलोगे? 10 अप्रैल को पहुंचे थे। आगे आएंगे। तो 10 अप्रैल को पहुंचे। और चंपारण कब शुरू हुआ प्यारे बच्चे? चंपारण याद रख लेना, 19 अप्रैल 1917 से चंपारण शुरू किया था। चंपारण का कॉन्सेप्ट समझ में आया? थम्स अप करें। इसलिए था नील की खेती जो जबरन कराई जा रही थी किसानों से, उस पर रोक लगाने के लिए। समझ गए? अगली बात आती है, अब बात आती है 15 मार्च 1918। क्या बोलोगे? 15 मार्च, 15 मार्च 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए हड़ताल। तो जैसे ही चंपारण कामयाब हुआ, गांधी जी की छवि एक हीरो की बनी। तो गांधी जी को बहुत जगह से नौते आई, जहां कहीं भी अंग्रेजी शासन के अत्याचार थे सब जगह से गांधी जी को पत्र आने लग गए। उन्हीं पत्रों में से
क्या बोलेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांग आई। मिल समझते हो, जहां पर कारखाना कोई काम होता है। तो वहां पर दरअसल में प्लेग बीमारी फैल गई थी उन दिनों, आपका कहां पर, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां है, गुजरात में। कहां पर, गुजरात में उस समय प्लेग बीमारी फैली हुई थी। और प्लेग का जो बोनस देने का ऐलान अंग्रेजों ने किया था, लेकिन फिर बाद में उस बोनस को देने से उन्होंने इनकार कर दिया। मतलब अब सोचो, कोरोना जैसी महामारी में अगर लोग काम करें और उनको बोनस देने की बात हो, वो बोनस नहीं दिया गया। गांधी जी पहुंचे, अनुसुईया बेन ने किया था आंदोलन शुरू, और इन्होंने ही क्या बोलेंगे, गांधी जी को बुलाया, और बाद में गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत पूछा जाता है, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया। तो क्या बोलेंगे, गांधी जी ने पहली बार भैया भूख हड़ताल का प्रयोग की थी। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग इसमें किया, लिखा हुआ है यहीं पर, पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग गांधी जी ने किया। और 21 दिन क्या की उन्होंने, हड़ताल की। ठीक है, आगे आएंगे। अब दरअसल में क्या मांग थी, लोग जो मांग कर रहे थे वो 50% बोनस की मांग कर रहे थे, जो मजदूर थे वहां के, और 20% मिल मालिक देने को तैयार थे। कौन, मिल मालिक। तो मिल मालिक जो प्यारे बच्चे कारखाने के मालिक थे, वो कहते थे 20%। गांधी जी ने कहा नहीं भाई, बीच का रास्ता निकालो। गांधी जी ने 35% पर मना लिया, मजदूरों का थोड़ा बढ़ा दिया, और क्या बोलेंगे, मजदूरों का थोड़ा कम कर दिया, मिल मालिकों का थोड़ा बढ़ा दिया। कोई दिक्कत, अच्छा। यहीं पर पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग गांधी जी ने किया। यहीं पर गांधी जी ने पहली बार क्या दिया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था भैया जी, दरअसल में गांधी जी ने बोला कि इस तरह की मालिकों की, जो मिल मालिक हैं, मिल मालिक हैं, तो ये मिल के जो मालिक हैं प्यारे बच्चे, जितने भी मिल मालिक हैं, तो क्या देखा इन्होंने कि जो मिल के मालिक हैं, ये मजदूरों को ठीक से टेक केयर नहीं करते हैं। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था कि जो मिल मालिक हैं वो मजदूरों के साथ मित्रवत व्यवहार करें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जीएस का मिनी मॉक नहीं होगा प्यारे बच्चे, गुड्डू कुमार, बहुत बढ़िया। कोई परेशानी, आगे आएंगे। तो यहीं पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, आगे आएंगे। इसके बाद में गांधी जी का आंदोलन आता है खेड़ा आंदोलन। हिमांशु गुप्ता कह रहे हैं प्लेग चूहों से फैलता था, एकदम ठीक है प्यारे बच्चे, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो सर जी, संदीप सर को दिखा दो। अरे भैया संदीप सर यार कोई हीरोइन है, ऐसे कैमरे पर दिखा दो ऐसे कैमरे पर दिखा दो आ जाएंगे वो आपके सामने खुद ही। ठीक है, अभी यहाँ नहीं आए थे और अभी चले गए रेस्ट पे। डॉक्टर ने बोला 1-2 दिन आप रेस्ट करो आराम से। और वो मतलब जनरल एज में ऐसी समस्या होना, यानी कि यंग एज में, तो एक कॉमन चीज है, उसे टेक करो। हाँ, ओल्ड एज में बड़ी समस्या होती है। हमारे जो मैनेजर साहब है उनको भी 7-8 दिन पहले ऐसी समस्या हुई थी, तो वो एक दिन में एकदम से ठीक हो गए। अभी वो भी ठीक है, ओके, अभी वो घर है। प्रीति टू मच, थैंक यू। चलो आगे आएंगे। खेड़ा आंदोलन गुजरात, कहां पर हुआ है खेड़ा आंदोलन, गुजरात, 1918 में। यह आंदोलन किसानों के लिए किया गया था। यहीं पर गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल मिले थे। वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के आग्रह पर वकालत छोड़ दी, और किसानों के जो लगान की बात थी, जो लगान ये किसान से वसूलना चाह रहे थे, तो उसकी दरें बहुत ज्यादा थी। बाद में उसकी दर करके लगभग 7.03% के हिसाब से वसूला गया। तो क्या बोलोगे, खेड़ा आंदोलन गुजरात में किसानों पर जो लगान थी उसके लिए किया गया था। चलो ध्यान से देखेंगे, 1919 रॉलेट एक्ट, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रॉलेट एक्ट जानते हो आप? अगर मैं बात करूं, जो रॉलेट एक्ट था, इसको लेकर के आए थे सिडनी रॉलेट। कौन लेकर के आए थे प्यारे बच्चे? सिडनी रॉलेट इसको लेकर के आए। इसी को भारतीय इतिहास में हम काला कानून के नाम से जानते हैं। किस नाम से? काला कानून के नाम से जानते हैं। और काला कानून क्या था प्यारे बच्चे? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। ना तो आप कोई अपील कर सकते थे, ना आप कोई वकील कर सकते थे, और ना आप अपनी दलीलें इसमें पेश कर सकते थे। तो इसी को बोला गया बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून। अब ठीक है, देश में क्या पारित कर दिया गया आपका प्यारे बच्चे? रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया संतोष कुमार मेरे दोस्त, बहुत थैंक यू। तो इसने क्या किया प्यारे बच्चे कि रॉलेट के द्वारा लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। तो रॉलेट का विरोध होना लाजमी था। मैं आपको बताऊंगा अभी जब मैं भगत सिंह जी के बारे में पढ़ाऊंगा पूरी घटना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके लिए गांधी जी को जो केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी वो इन्होंने वापस कर दी। अच्छा बताएं, केसरे हिंद कब दी गई थी गांधी जी को? तो आप कहेंगे जब प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने भर्ती कराई। उसी को बोलते थे क्या, क्या कहते थे उसी को? तो आप कहेंगे भैया इन्होंने बोला था कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ो। भर्ती कराने वाला सार्जेंट जब इनको कहा गया, तो क्या बोलेंगे? गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। एवं मैं आपका प्यारे बच्चे पढ़ चुका हूं, आपका ध्यान पढ़ाई से हट करके सारी सब जगह चल रहा है। पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ, अपने आप को टॉपिक पर फोकस करो। तो दिक्कत, सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि, ये भी अंग्रेजों ने दी थी 1915 में, इनको ये वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। तो ये 4 प्रमुख उपाधियां हैं। तो पूछेगा आपसे कि राय बहादुर की उपाधि किसने वापस कर दी, सर की उपाधि किसने वापस कर दी, नाइट की उपाधि किसने वापस कर दी, केसरे हिंद की उपाधि किसने वापस कर दी?
फिर आता है गांधी जी का असहयोग आंदोलन। यह पहला जन आंदोलन था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत पूछी जाती है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। तो जन आंदोलन का क्या मतलब है? मतलब आप देखोगे चंपारण में कुछ लिमिटेड लोग थे। अगर हम बात करें खेड़ा की तो लिमिटेड लोग थे। अहमदाबाद मिल मजदूर में लिमिटेड लोग। गांधी जी की छवि बहुत ग्रेट हो चुकी थी देश में कि एक व्यक्ति अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठा रहा। तो यहां पर असहयोग आंदोलन की बात आई। गांधी जी ने बोला अगर पूरा देश मेरे साथ इस असहयोग आंदोलन में आ जाए तो इस अंग्रेजी दास्ता से हम 1 वर्ष में मुक्ति पा लेंगे, यानी 1 वर्ष में हम स्वतंत्र हो जाएंगे। शुरू कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। तो यानी कि पहले यह शुरू हो गया और बाद में फाइनली कि सब लोग इससे जुड़ेंगे, इसका प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। टारगेट क्या रखा गया? अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। किसी भी अंग्रेजी वस्तु को ना तो खरीदा जाएगा ना प्रयोग में लाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, मजदूर, हड़ताल, सब स्कूलों के बच्चे शामिल हो गए। तो लोगों ने कॉलेज जाना छोड़ दिया, बोले अब तो कॉलेज 1 साल बाद ही जाएंगे। कोर्ट, क्या बोलोगे? कोर्ट में वकीलों ने, जो भारत के वकील थे, उन्होंने हड़ताल कर दी, बोले हम कार्य नहीं करेंगे। मजदूर लोगों ने काम करना छोड़ दिया, सब लोग हड़ताल पर आ गए। चोरी चोरा कांड हो जाता है एक। चोरी चोरा एक्शन ये कहां पर हुआ? गोरखपुर में। इसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। यूपी और एसएससी ने एक बार इसको संयुक्त प्रांत नाम से पूछा है। यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब क्या है? संयुक्त प्रांत। यूपी नहीं लिखा। बोला कि चोरी चोरा की घटना कहां हुई थी? मध्य प्रांत, पूर्वी प्रांत और आपका संयुक्त प्रांत। तो क्या बोलेंगे? संयुक्त प्रांत में हुई थी। कब हुई थी ये? 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को हुई प्यारे बच्चे क्या? आपका चोरी चोरा कांड। दिक्कत। अब गांधी जी ने क्या किया इस चोरी चोरा कांड में? दरअसल में हुआ क्या था? चोरी चोरा कांड में दरअसल में हुआ क्या था कि जो लोग अब बहिष्कार कर रहे थे चीजों का, तो जहां पर अंग्रेजी दुकानें थी, शराब की दुकानें, वस्त्रों की दुकानें, तो ये लोग वहां इकट्ठे हो गए और विरोध कर रहे थे। तो वहीं पर चौकी थी। चौकी का दरोगा था थानेदार गुप्तेश्वर सिंह। गुप्तेश्वर सिंह ने ऐसे बोला लोगों से कि भाई यहां से हट जाओ। भीड़ मानी नहीं तो गुप्तेश्वर ने एक हवा फायरिंग कर दी। भीड़ तब भी नहीं मानी, भीड़ उग्र हो गई तो गुप्तेश्वर ने गोली चला दी। एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई, भीड़ उग्र हो गई। तो चौकी में बंद करके लोगों को जला दिया गया। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? कौन से लोगों को? जो पुलिस वाले उन प्रदर्शनकारियों को रोक रहे थे। तो प्रदर्शनकारियों ने, उस भीड़ ने लोगों को जला दिया। तो क्या बोलोगे? चोरी चोरा गोरखपुर यूनाइटेड प्रोविंस कब हुआ? ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब बोलो गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? इसीलिए गांधी जी की खिलाफत पे लोग आए, गांधी जी की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगे। लोगों ने बोला गांधी जी की ये तो मनमानी है। तभी तो आपका स्वराज पार्टी बनी। चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, छात्र वर्ग ने तभी तो आपका एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 से 1924। दरअसल में खिलाफत भारत का कोई आंदोलन नहीं था। जो तुर्की देश था, तुर्की में होता था खलीफा। आपने सुना होगा इस्लामिक जगत में खलीफा को मोहम्मद साहब के बाद में सबसे बड़ा पद माना गया। तो तुर्की में एक प्यारे बच्चे आया, तानाशाह अतातुर्क जिसको बोलते हैं, मुस्तफा कमाल पाशा। क्या नाम था? मुस्तफा कमाल पाशा। इसने क्या कर दिया? घोषणा तो पहले ही हो गई 1913 के बाल्कन युद्ध में। मैंने बोला था ना, तुर्की का साथ नहीं दिया अंग्रेजों ने, इसीलिए अब मुस्लिम भारत के कहां मिल गए थे? आपका कांग्रेस में आकर के मिल गए 1916 में, मुस्लिम लीग भी। तो इसने क्या किया प्यारे बच्चे? 1924 में खलीफा पद का खत्म कर दिया। खलीफा पद को क्या कर दिया इसने? समाप्त कर दिया। बोले कोई खलीफा नहीं है, खलीफा हम है। कौन बोला? मुस्तफा कमाल पाशा। तो क्योंकि इसको खत्म तो होना ही था, लेकिन इसके लिए अनाउंसमेंट पहले हुई थी, तो पूरी दुनिया भर के जितने मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी मुस्तफा कमाल पाशा के खिलाफ विद्रोह दिखा रही थी पूरी दुनिया में। और दरअसल में हुआ क्या कि 1924 में जैसे ही खलीफा पद खत्म हुआ तो किसी से कुछ नहीं हुआ, तो प्यारे बच्चे खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गया। ये कहां से शुरू हुआ था? लखनऊ से शुरू हुआ। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई हैं, इन दोनों ने चलाया। नवंबर 1920 में गांधी जी भी इससे जुड़ गए, जिसका विरोध जिन्ना ने किया। जिन्ना बोलता है कि ये मुस्लिमों का आंदोलन है, इसको हम अपने आप चलाएंगे, गांधी जी की किसी प्रकार की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। गांधी जी क्यों जुड़ गए इनसे? बाहर हो रहे हैं किसी ऐसे खलीफा पद को बचाने के लिए, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा है, क्योंकि ये दोनों आंदोलन साथ साथ चले। 1920 में चल रहा है ये भी या नहीं चल रहा है जी? तो ये दोनों साथ साथ चले, तो गांधी जी चाहते थे कि असहयोग आंदोलन में दोनों एक साथ आए, हिंदू भी और मुसलमान। ठीक है। फिर आता है प्यारे बच्चे सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये 2 फेस में चला है, ध्यान से देखना। पहले फेस में चला 12 मार्च से लेकर के आपका 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक, और दूसरे फेस में ये चला है प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे? 29 दिसंबर से शुरू हो गया फिर से, मतलब 29 दिसंबर 1931 से 1934 तक। क्यों भैया 2 चरणों में क्यों? तो 2 चरणों में क्या हुआ कि जैसे ही पहला चरण हुआ तो यहां पर गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। गांधी जी की मांगे थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, उन्होंने कुछ मांगे अपनी रखी कि हम भारत ही अपना नमक बना पाएंगे। और जो आपके असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों की नौकरियां गई हैं, जिन लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी, उनकी नौकरी की बहाली की जाए। ऐसे राजनीतिक बंदी जो बिना किसी अपराध के बंद है, जिन्होंने कोई हिंसा नहीं की, उनको छोड़ दिया जाए। भारतीय हड़ताल करने का अधिकार इनको मिले, किसी अनुचित चीज के लिए हड़ताल करने का अधिकार हमको मिले।
तो यहां इरविन ने बोला ठीक है हम तुम्हारी मांगे मानेंगे, लेकिन तुमको इसके लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाना होगा, तुम्हारी मांगे वहां सुनी जाएंगी। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, ये यहां खत्म करके गोलमेज सम्मेलन में चले गए। वहां पर गांधी जी को ठेंगा दिखाया गया अंग्रेजों के द्वारा, कोई सॉल्यूशन नहीं। सर 5 फरवरी नहीं है 1922 बेटा, ये 5 फरवरी सब जगह लिखा हुआ रहता है और ये गलत तारीख है, ये गोरखपुर के बच्चे जानते होंगे, वहां जो स्मारक है तो 5 फरवरी गलत तिथि है, 4 फरवरी इसकी सही तिथि है, 4 फरवरी 1922। ये मैं भी पहले 5 ही मैंने 1-2 क्लासेस में लिखा था, लेकिन जब इसका मैंने अध्ययन किया तो ये क्या है 4 फरवरी है, हमेशा 4 फरवरी। तो दिक्कत आ गया। भैया आप कहते हो कि रिसर्च करो, कैसे करनी होती है रिसर्च? रिसर्च प्यारे बच्चे ऐसे करनी होती है। देखो अभी दांडी मार्च के बारे में आप लोगों के पास कितनी 4 लाइन, लेकिन आप इच्छुक हैं कि आप दांडी मार्च को पढ़ें। तो दांडी मार्च के बारे में किसने लिखा है? एक व्यक्ति हुए वेव मिलर, जो पत्रकार थे उस समय। अब तुम्हारे कभी इतिहास में धरसाना सत्याग्रह पढ़ा है? ना आपको किताबों में मिलेगा, नहीं कहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इसकी रिसर्च करोगे, आप वेब मिलर को पढ़ोगे, तो आप पाओगे कि इस दांडी मार्च के बाद में 1930 में एक धरसाना सत्याग्रह भी हुआ था। महिलाओं की भूमिका आप तब जान पाओगे, क्या महिलाओं की भूमिका इसमें थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय को आप जब जान पाओगे। ये रिसर्च होती है, मतलब किसी चीज को बहुत विशेष तरीके से पढ़ना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये अब वनडे एग्जाम के लिए आप रिसर्च करने लग जाओ तो मारे जाओगे, क्योंकि फिर तो आप शायद 2 महीने में एक कोई पार्ट भी तैयार नहीं कर पाओगे, सारे विषय तो छोड़ो। तो ये तब करना जब आप कैसे हो, जब आपके पास एक स्पेस हो, परीक्षा आप निकाल लें उसके बाद। भैया गांधी जी को महात्मा क्यों कहते हैं? ये भैया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था इनको, जैसे ही चंपारण में ये सफल हुए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला ये तो महान आत्मा है, इनकी वजह से किसानों को मुक्ति मिली है। दिक्कत, दांडी मार्च साबरमती से शुरू हुआ और दांडी तक ये गई, ये दोनों ही जगह कहाँ है? गुजरात में है। ये दरअसल में एक नमक सत्याग्रह था। 12 मार्च मैंने बोला ना, पहले फेज को हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा का पहला फेज ही दांडी मार्च, जो पहला चरण था। इसमें गांधी जी के साथ 78 सहयोगी शुरू में चले थे, अंत तक तो ये लोग 10,000 हो गए थे। 241 मील की यात्रा की, 24 दिन की ये यात्रा हुई प्यारे बच्चे। और यहाँ कौन पत्रकार थे, कई बार पूछा जाता है, दांडी मार्च के दौरान पत्रकार कौन थे? तो याद रख लेना, वेब मिलर। वेब मिलर के बहुत सारे प्यारे बच्चे लेख को दुनिया आज भी अपने प्रकाशन में इस्तेमाल करती है। यानी कि गांधी फिल्म आई, मैंने बताया था ना, रिचर्ड एटनब्रो, उसमें गांधी जी की भूमिका निभाई थी बैन किंग्सले ने, जिसके लिए भानुमथैया को पहला ऑस्कर मिला 1983 में। तो वो सारी की सारी वेब मिलर के प्रकाशन पर, कि वेब मिलर ने क्या लिखा है उस पर आधारित थी। ठीक है, सारी की सारी किस पर? आपका कौन था पत्रकार? तो ये अमेरिका का एक पत्रकार है, एक अंग्रेज पत्रकार है, जिसने कवरेज किया था, इसने कवरेज किया था आपका, और ये बड़े पत्रकारों में से एक थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी कवरेज करने में इनका नाम आता है। यहां पर प्यारे बच्चे महिला कौन कौन थी, लिख लेना, दांडी मार्च में महिला कौन कौन थी? तो महिलाओं का नाम आता है कमला देवी, कमला देवी, और साथ में दूसरी महिला थी इसमें अवंतिका बाई। तो महिलाओं की जो भूमिका को गांधी जी को मनाया था कि महिलाएं भी इसमें होंगी कमांड में, तो वो कमला देवी थी। ठीक है, और ये भी लिख लेना जो मैंने बोला, धरसाना सत्याग्रह 1930 में हुआ था। कब? इस दांडी मार्च के बाद में फिर से एक अगुवाई की गई थी। तो उस धरसाना सत्याग्रह पर सबसे बड़ा लेख है किसका? वेब मिलर का। गांधी इरविन समझौता हुआ पहले चरण के बाद में, तो क्या बोलेंगे? 5 मार्च 1931। सर जी महात्मा नाम बोस जी ने दिया था। ठीक है बेटा, आप बोस लिख लो, ऐसा मत बोला करो, सभी ना मेरे दोस्त, तुम्हारा तो नाम भी इतना अच्छा है, ध्यान से पढ़ा करो। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, कौन सा? दूसरे। ठीक है, यही वो गांधी इरविन समझौता है जिसके लिए कहा जाता है कि इन्हीं दिनों सरदार भगत सिंह जी को फांसी होने वाली थी, तो क्या इरविन से कोई पक्ष रखा था? अभी हम पढ़ेंगे जब भगत सिंह जी को पढ़ेंगे। गांधी जी की पुस्तकें हैं प्यारे बच्चे, हिंद स्वराज उन्होंने 1909 में लिखी। हिंद स्वराज इसी को बोलते हैं, क्या बोलोगे? इसी को बोलते हैं इंडिया होम रूल। इंडिया होम रूल बुक किसकी है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एसएससी की बता दूं, गांधी जी की पुस्तकों को हिंदी में ना पूछ करके अंग्रेजी में पूछ रहा है, हिंदी में पूछ ही नहीं रहा, अंग्रेजी में पूछ रहा है। दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1927 में इन्होंने लिखी। किस भाषा में लिखी? गुजराती भाषा में लिखी थी। ठीक है, तो इनकी बुक्स के बारे में पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, गांधी जी की किताबों के बारे में। एक इन्होंने पुस्तक लिखी प्यारे बच्चे आपका, मेरे सपनों का भारत, इधर लिख लेना। कुछ और बुक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसकी है? ये भी गांधी जी की बुक है, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं मेरे सपनों का भारत। की ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की कुंजी, ये बुक किसकी है? ये भी गांधी जी की है, की ऑफ हेल्थ। ये सभी एसएससी द्वारा पूछी गई हैं। ठीक है, ऑल मैन आर द ब्रदर्स, ऑल मैन आर द ब्रदर्स, ये किसकी है? गांधी जी की बुक है। और गांधी जी की है माई व्यूज ऑन एजुकेशन, माई व्यूज ऑन एजुकेशन बुक, ये किसकी है? ये भी गांधी जी की है। ठीक है, ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज, ये किसकी है? ये भी गांधी जी की। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा, 16 अगस्त 1932 को क्या आया आपका प्यारे बच्चे? सांप्रदायिक पंचांग आया, जिसको हम अंग्रेजी में कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, कई बार कम्युनल अवार्ड नाम से भी पूछा जाता है। इसको हम सांप्रदायिक
सांप्रदायिक अधिनिर्णय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सांप्रदायिक अधिनिर्णय। ये दरअसल में क्या था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ये जो आपका ब्रिटेन, क्या बोलोगे, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। 1932 में प्रधानमंत्री था आपका, कौन बोलोगे? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड प्यारे बच्चे, इसने क्या किया? इसने जो एससी कैटेगरी थी उसको 2 वोट का अधिकार दे दिया। 2 वोट का अधिकार कैसे? कि एक वोट तो वो जनरल कैटेगरी के लिए चुनावों में डाल पाएंगे, व्यक्ति को चुन पाएंगे, और एक वोट अपने व्यक्ति को भी दे पाएंगे। तो उन्होंने बोला अधिकारों को बढ़ाएंगे इस तरह से पिछड़े लोगों के। गांधी जी ने इस बात का विरोध किया। गांधी जी ने बोला सब हिंदू हैं, हम हिंदुओं को इस तरह बंटने नहीं देंगे। तो यहां पर क्योंकि ये मांग थी, तो इधर कौन थे मसीहा दलितों के? भीमराव अंबेडकर जी। और खिलाफत में हो गए आपका गांधी जी। गांधी जी इस बात के लिए अनशन पर बैठ गए, और अनशन पर बैठ गए तो देश में मैसेज गया कि गांधी जी अब खत्म हो जाएंगे। और ये सारा दबाव किसके ऊपर आता? भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर आता। दुखी मन से भीमराव अंबेडकर जी को 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन करना पड़ा। पूना समझौता जिसको हम बोलते हैं। इस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे, और यरवदा जेल में ही ये साइन हुआ। हुआ क्या? आपने शायद पॉलिटी में पढ़ा हो कि आरक्षित, जब रिजर्वेशन को आपने पढ़ा होगा, तो आरक्षित सीटों की संख्या वो बढ़ा दी गई। 2 वोट का अधिकार खत्म करके 1 वोट का अधिकार कर दिया कि सबको 1 वोट का अधिकार होगा। और जो रिजर्व्ड सीटें हैं उनकी संख्या 71 से बढ़ा करके 148 कर दी गई। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे गांधी जी उस समय कहां थे? यरवदा जेल में थे। हिंदुओं की तरफ से जो हस्ताक्षर किए वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। मदन मोहन मालवीय जी ने बताया गांधी जी को कि दलित लोग आपके खिलाफ हो गए और बड़ी स्थिति खराब है इस समय देश में। जीबी कृपलानी और आपका राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय जी गए गांधी जी को समझाने, तब ये सिग्नेचर हो पाए, तब ये समझौता हो पाया। फिर गांधी जी ने इसके बाद में हरिजन पत्रिका शुरू की, क्योंकि रूठे हुए एक दलित वर्ग को अपने फेवर में करने के। ठीक है, अच्छा, यहां पर भीमराव अंबेडकर जी का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी आप लोग याद रख लेना, इनका प्यारे बच्चे जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, 1891। देहांत इनका हुआ था प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे? 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है, इनके पिता का नाम राम मालो जी था। बहुत शिक्षित व्यक्ति थे, और ऐसे व्यक्ति हुए जो अधिकारों के लिए लड़े कि भाई ये वंचित लोग क्यों, ये जाति प्रथा क्यों, और जाति प्रथा भी है तो फिर किसी को कम या ज्यादा क्यों समझना। इनकी माता का नाम था भीमाबाई। संघर्ष आप सब सुनते आए होंगे, बचपन से बड़ा संघर्ष रहा। लेकिन अध्ययन के कितने शौकीन रहे होंगे? अपने पुस्तकालय में 30,000 किताबें। इनके जो करीबी नौकर इनके पास रहते थे, तो उनका मानना था कि खाने से ज्यादा प्रभाव भी इनको अपने अध्ययन से थी, अपने पढ़ाई से थी। और इन्होंने कहा भी, आप जो लोग पिछड़ेपन का शिकार हो ना, आपके पिछड़ेपन से निजात पाने का एकमात्र तरीका है शिक्षा। अपने आप को शिक्षित करो। अपनी किताब किसी को नहीं देते थे। अगर किसी किसी ने कोई बुक मांग ली, बोले यही लाइब्रेरी, मेरी अपनी लाइब्रेरी में पढ़ो। निजी पुस्तकालय था इनका, दुनिया का सबसे बड़ा किसी आदमी की बुक्स का अगर पुस्तकालय है तो वो भीमराव अंबेडकर साहब का। अकेले रखते थे इनकी किताबें। बोलते हैं कि दिन भर की इनके जो काम की थकान थी, इनकी थकान दूर होती थी किताबों की दुकान पर जाकर के, और रोज इनके हाथ में 8 से 10 किताबें हुआ करती जब ये घर लौटते। तो माता का नाम क्या है? भीमाबाई। और जाने किस चीज के लिए जाते हैं? तो प्रसिद्धि है इनकी प्यारे बच्चे। एक तो कोरेगांव में इन्होंने स्मारक बनवाया। कोरेगांव स्मारक आप लोग अपनी कॉपी में नोट करना। कोरेगांव स्मारक है आपका कहां पर? पुणे में। ये बना था 1927 में, 1927। ऐसी सारी प्रथाओं का विरोध इन्होंने किया कि जो लोगों को कमतर या उच्चतर समझती हैं। तो कोरेगांव स्मारक क्या था कि जो द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ, उसमें मराठों के खिलाफ एक रेजिमेंट लड़ी, महार रेजिमेंट, मराठों के खिलाफ। और जो महार रेजिमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य कर रही थी, जैसे उस समय बहुत लोग करते थे। तो ये उन सैनिकों की याद में है, उन सैनिकों की याद में है जो प्यारे बच्चे कहां? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़े मराठों के खिलाफ। तो कोरेगांव स्मारक आप याद रखेंगे, पुणे का। और प्यारे बच्चे एक 20 मार्च 1927 महाड़ सत्याग्रह, क्या बोलोगे? महाड़ सत्याग्रह इन्होंने किया। आप सोचो कि एक तालाब है, और उस एक तालाब में से, यस और नो में जवाब देना, एक तालाब में से ये कह दिया जाए कि जो अछूत लोग हैं, किसी को अछूत नाम दे दिया कि इनके छूने से सब कुछ अपवित्र हो जाएगा, या इनके यहां प्रवेश से सब कुछ क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा, और एक तालाब में पानी पीने का अधिकार इनसे छीना हुआ था। उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। बोले कि ये सार्वजनिक तालाब है, इसका पानी सभी के लिए है। एकदम से सही और जायज मांग थी। और जो लोग ऐसा बोल रहे थे कि किसी एक व्यक्ति से अपवित्र हो जाएगा, तो गलत था ना प्यारे बच्चे। तो ऐसी क्रूतियां समाज में आज भी विद्यमान है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप वो कड़ी बनना जो इस जातियों के गैप को दूर करे, इस अंतर को दूर करे। ठीक है, जातियों का निर्माण है, उससे बाहर जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें प्यारे बच्चे सबका सम्मान और संभाव करना होगा। हमको सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। ये दृष्टि कि ये हमसे कम है या ये हमसे ऊपर है, ये देश के लिए खतरा पैदा करता है, और इस खतरे का फायदा उठाते हैं नेताजी। बाकी देश को तो इसका क्या बोलेंगे, अंततः नुकसान ही होगा। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं।
तो मैंने बोला गांधी जी ने हरिजन पत्रिका शुरू की 1933 में, सेवाग्राम आश्रम गांधी जी ने 1936 में बनाया। ये कहां बनाया? वर्धा। क्योंकि जब दांडी मार्च हुआ तो गांधी जी ने यह फैसला कर लिया था कि मैं साबरमती नहीं लौटूंगा, 1934 अभियान आंदोलन के बाद में। तो एक नया आश्रम बनाया गया, क्या बोलोगे? जमनालाल बजाज ने बनवाया 1936 में, वर्धा, महाराष्ट्र।